अटैक करना चाह रहे हैं। जब 2024 के इलेक्शन में जब इनको 400 पार का नारा जब ये दिए थे और 400 पार इनके नहीं हुए, हिंदुस्तान के कास्ट और कम्युनिटी का जो बैलेंस है उसके हिसाब से कभी ये 400 सीट ला नहीं पाएंगे। लेकिन इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि संविधान बदले और मनुस्मृति को एस्टैब्लिश करें। इनके मनुस्मृति में मुसलमान नहीं है, इनके मनुस्मृति में सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, ज़ोरास्ट्रियन नहीं है, पारसी नहीं है। इनके मनुस्मृति में दलित नहीं है, इनके मनुस्मृति में बैकवर्ड नहीं है, इनकी मनुस्मृति में महिला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकते, इसीलिए बिट्स एंड पीसेस में एक एक हमारे राइट को उठा उठा के उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह इजलास हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के नजर से कुछ बात निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके के प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान भर में कर रही है। वो वक्फ एक्ट को समझाने की कोशिश कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अगर ये बार बार पार्लियामेंट में उनके पार्टी के लोग ये लगातार कह रहे थे कि ये गरीब मुसलमान को मदद करने का एक्ट है, अगर वो कह रहे थे कि वक्फ के इदारों को, वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया है, वो कह रहे थे बार बार कि इदारों पे से जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए लाया जा रहा है, अगर इतनी अच्छी बिल लाए थे, वो इतनी अच्छी एक्ट बनी है, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि पूरे हिंदुस्तान भर में घूम घूम के वक्फ एक्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में मैं मॉनिटर कर रहा था विप होने के नाते, जहां पे हमें जितने वोट इस बिल के खिलाफ मिलना चाहिए था उसके कई गुना ज्यादा जो है हमारे पक्ष में और उनके खिलाफ में वोट्स, इनको वहां पे वोट्स पड़े हम लोगों को। कई पार्टीज जो इंडिया अलायंस के बाहर है वो पार्टीज भी इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। उनको पता, जब उनको लगा कि ये बिल अभी हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये वक्फ एक्ट समझाने की जरूरत है, तो इसीलिए सारी जगह घूम रहे हैं। मैं बहुत डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, सिर्फ इतना ही मैं यहाँ पे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इनकी नीयत क्या है। लेकिन आज क्यों ये वक्फ के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं? जब इनको शरण प्रकाश पाटिल जी बता रहे थे, जब 2024 के इलेक्शन में जब इनको 400 पार का नारा जब ये दिए थे और 400 पार इनके नहीं हुए, बल्कि मिनिमम जो नंबर होना चाहिए सरकार बनाने के लिए वो नंबर भी इनको मिला नहीं, तो इनको लगा कि संविधान बदल नहीं सकते क्योंकि कभी ये 400 पार कर नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान के कास्ट और कम्युनिटी का जो बैलेंस है उसके हिसाब से कभी ये 400 सीट ला नहीं पाएंगे। लेकिन इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि संविधान बदले और मनुस्मृति को एस्टैब्लिश करें। इनकी मनुस्मृति में है क्या? इनके मनुस्मृति में मुसलमान नहीं है, इनकी मनुस्मृति में सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, ज़ोरास्ट्रियन नहीं है, पारसी नहीं है, इनके मनुस्मृति में दलित नहीं है, इनके मनुस्मृति में बैकवर्ड नहीं है, इनकी मनुस्मृति में महिला नहीं है। तो फिर कैसा इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कमजोर करें? अभी जैसा इमरान भाई बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकते, इसीलिए बिट्स एंड पीसेस में एक एक हमारे राइट को उठा उठा के उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो संविधान हमें जो हक देता है उसको एक एक को उठा उठा के बिट्स एंड पीसेस में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए, एनआरसी इन्होंने लाया, सवाल मेरा ही था राज्यसभा में अमित शाह के जब खड़े हुए थे, तो मैंने पूछा था कैसा आपने इसमें मुसलमानों को छोड़ दिया? जब इन्होंने कहा क्रोनोलॉजी आप समझिए करके, हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी हम समझ के ये सवाल आपको पूछ रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? जो हमारा राइट टू सिटीजनशिप, जो हमारा दस्तूर देता है, हमारा आइन देता है, उसको ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने ट्रिपल तलाक लाया, उसके बाद में इनके कई ऑफिस बेरर्स उत्तर प्रदेश में हो कि हाई कोर्ट में हो या नहीं तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हो, इनके कई ऑफिस बेरर्स अलग अलग पिटीशन दर्ज किए, अलग अलग पिटीशन फाइल किए और कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको जो है ओपन अप करना चाहिए। इन्होंने संभल में परमिशन लेके आ गए थे, मथुरा और काशी में परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम किसी भी हालत में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास की थी उसको हम ओपन अप नहीं करेंगे।
क्योंकि उसमें साफ कहा गया था कि हिंदुस्तान में 1947 में जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा, जो चर्च और गुरुद्वारा उस टाइम पे थे वही रहेंगे। सिर्फ अयोध्या के एक मसले को छोड़ के बाकी के जैसे थे वैसे रहेंगे, स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पार्टी दंगाइयों की है, ये बिना दंगा करे वो चुनाव जीत नहीं सकती, इनके पास मुद्दे हैं नहीं लोगों को कन्विंस करके चुनाव जीतने के लिए, इसीलिए बार बार बारी बारी में कोई ना कोई एक नया मुद्दा उठाकर लाते हैं। उनका अपना सपोर्ट था उस टाइम पे, आज अचानक कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं। इनका ये वो नहीं है, इनकी मंशा है, इनकी नीयत साफ है कि हम ऐसे ऐसे उसमें प्रोविजंस डाल दें जिसमें हिंदुस्तान में हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में दंगे फसाद हो। मैं सिर्फ दो प्रोविजंस को टच करना चाह रहा हूं। वक्फ बाय यूजर, बहुत सारे लोगों ने कहा वक्फ बाय यूजर, कभी वक्फ बोर्ड ने कहीं नहीं कहा कि वक्फ बाय यूजर कोई नाम की चीज होती है। ये कोर्टों ने कहा कि हिंदुस्तान एक प्राचीन देश है, कोर्टों ने कहा बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, इस देश में पता नहीं कितने कितने डायनेस्टीज है, चाहे वो हिंदू रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स थे, क्रिश्चियन रूलर्स थे, बौद्ध रूलर्स थे, जैन रूलर्स थे, सिख रूलर्स थे। अपने अपने मजहब के इदारे उन्होंने बनाया, दूसरे मजहब के इदारों को जगह उन्होंने दी, और वो उसके कागज अगर पूछेंगे तो कहां से कागज लाएंगे। जब हम लोगों ने सवाल किया तो उनके पास जवाब नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट जब वो सवाल कर रही है तो अभी भी उनके पास जवाब नहीं है। अगर वक्फ बाय यूजर है, इन्होंने बात फैलाने की कोशिश की कि वक्फ बाय यूजर कैसा हो सकता है। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए और दूसरे मजहब के लोगों के लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोले कि क्या बेतुकी बात करते हैं आप, वक्फ मुसलमानों के लिए होता है, एंडोमेंट मुजराई डिपार्टमेंट हिंदू कम्युनिटी के लिए होता है, एसजीपीसी सिख कम्युनिटी के लिए होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई स्टेट्स में कॉर्पोरेशन और काउंसिल्स बनाए गए। ट्रांसपेरेंसी हर एक मजहब के लिए होना चाहिए। हमारा जो राइट है हमारे मजहब के रिलीजियस अफेयर्स को, हमारे मजहब के अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने का हमें हक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन वो हक देता है। वो हमारा जो हक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको आप अटैक करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग गरीब मुसलमान को इससे मदद करना चाह रहे हैं। हमने पूछा आपका रोड मैप क्या है, आपका रोड मैप क्या है, कहां से आमदनी आएगी। आप कह रहे हैं 12,500 करोड़ रुपए हर साल जो ऐसे आमदनी है आना चाहिए। तो हम लोगों ने जेपीसी में पूछा अब बताइए कहां से आमदनी आएगी। आप बार बार कह रहे हैं कि हम आमदनी लाना चाह रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं। हमने पूछा कि 2013 में जो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बना था, जिसको नवाड को कह रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 500 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल उसको रखा गया था। 2014 में आपकी सरकार आई, आप बता दीजिए कि नवाड को कहां चले गया। वो 500 करोड़ रुपए का जो सीड कैपिटल रखने की बात थी वो कहां गए। तो आप रोड मैप तो बताइए हमें, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट जब सवाल पूछ रही है, आप देखा नहीं किस तरीके से सरकार के जो वकील थे गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि हमको मोहलत दीजिए, हम रिटर्न सबमिशन देना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2013 के बाद अचानक बढ़ गए। अरे भाई 2013 के जब अमेंडमेंट्स लाए गए थे, जब भी पोर्टल की बात हुई थी पहली बार, उसके बाद वामसी पोर्टल बनाया गया था। ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि हर वक्फ इंस्टीट्यूशन को उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें रजिस्टर करना है उस पोर्टल पे। अब जाहिर सी बात है 2013 के बाद पोर्टल बनेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप इसलिए डर रहे हैं कि आपके पास जवाब नहीं है। आप इसलिए डर रहे हैं कि आप गलत आंकड़े आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। आप इसलिए डर रहे हैं कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। आपको वक्फ क्या चीज है वही नहीं पता है, आपको वक्फ अलल औलाद क्या है वो नहीं पता है, आपको वाकिफ और वाकिफ नाना क्या है वो नहीं पता है। आपको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, वक्फ को बदनाम करने के लिए, वक्फ बोर्ड को डिस्क्रेडिट करने के लिए आपने बिल लेके आया, हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाने के लिए आपने बिल लेके आया। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। भाई हम सबको पता है कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, आप ही के
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2013 में जब अमेंडमेंट्स लाए थे, सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा था, जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कहा था लोकसभा में कि 50% से भी ज्यादा वक्फ के प्रॉपर्टी सरकार के पास है। तो किसका मतलब क्या हुआ? और उन्होंने कहा था कि सरकार बहुत तेजी से उस प्रॉपर्टीज को वापस वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। भाई हमारे डिस्प्यूट किसके साथ है? ज्यादा से ज्यादा 80-90% हमारे डिस्प्यूट, वक्फ के डिस्प्यूट सरकार से है। जब सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड करेगा? अगर कलेक्टर जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, जो कलेक्टर के खिलाफ केस है, वो कैसा अपने ही केस के ऊपर जज बन के बैठ के वो डिसाइड करेगा? जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और दूसरा इन्होंने कहा कि वक्फ यूजर, जब इन्होंने हम बहुत सारा विरोध उसका किए, बहुत सारे तर्क दिए, जब इन्होंने कहा कि ठीक है अब तक जितना वक्फ यूजर है वो उसको रखेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वक्फ यूजर, यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वक्फ यूजर, तो उसको हम जो है डिस्प्यूटेड करके डाल देंगे। यहां पे ये क्या करना चाह रहे हैं? ये करना चाह रहे हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फिर से पीछे से ओपन अप करना चाह रहे हैं। वक्फ यूजर कोई डिस्प्यूटेड लिस्ट में चले जाती है तो वही होगा जो आज आगरा, मथुरा में, आगरा में, संभल में और काशी में हो रहा है। तो ये अटैक अलग अलग से अलग अलग आर्टिकल्स के ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगातार जो कर रहे हैं, इससे एकदम साफ है कि ये दंगा फसाद करवाना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, पोलराइज करना और चुनाव जीतना, सिर्फ और सिर्फ इतना इनका फोकस्ड इनकी नीयत है, फोकस्ड इनकी मंशा है। ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है, अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है। कोई बिल, कोई एक्ट या कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई नरेंद्र मोदी जी इसको हमसे छीन नहीं पाएगा। ता क़यामत तक ये वक्फ रहेंगे। वन से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।